हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। नेटवर्क सिंथेसिस में यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज हर्बिज और नॉट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है। ऑब्वियस सी बात है, यानी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एफ एस की जो वैल्यू है एक तरह से क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मुझे जो हर्विज पॉलिनोमियल प्रूफ करना है वो दोनों फंक्शन के लिए करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। यानी ये जो दो आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं, दोनों को हर्विज पॉलिनोमियल आपको शो करना है। तो कुछ होता नहीं है, आप कंट्रोल सिस्टम में भी जाओगे तो वहाँ पे एक राउथ हर्विज क्राइटेरिया पढ़ाया जाता है। वो राउथ हर्विज क्राइटेरिया इसी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपांसन पे ही बेस होता है, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये दो आपके पॉलिनोमियल है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को बारी बारी चेक करेंगे कि हर्विज पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर है हमारा एन एस इक्वल टू 2 प्लस 6s² प्लस 6s³ प्लस 11s² प्लस 10s प्लस 5। तो जब भी ऐसा आपको पॉलिनोमियल दे जिसमें सारे टर्म हो, पहला तो क्राइटेरिया यही होता है कि सारे टर्म होना चाहिए, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एस पावर 4 से लेके एस पावर 0 तक सारे टर्म अवेलेबल। तो ऑब्वियस ही बात है, हर्विज पॉलिनोमियल हो सकता है। क्लियर? ठीक है, और सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। यानी दो चीजें हमें जरूर देखनी है, कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो इसके बाद हम एक और क्रॉस चेक करते हैं कि ये वाकई में हर्विज पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं कि इवन और ऑड टर्म में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। यानी इवन पावर एक साथ ले लेंगे और ऑड पावर एक साथ ले लेंगे। यानी एक तरह से क्या हो गया, अगर देखें यहाँ पे तो इवन एस की वैल्यू आ गई आपकी 2s⁴ प्लस 11s² प्लस 5, और O1s आ गया आपका, यानी ऑड फंक्शन, ये आ गया आपका 6s³ प्लस 10s के बराबर। अब हम करते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, जो ऑलरेडी आपने कोरिलेशन में देखा होगा। यानी यहाँ पे आपको करना है इवन एस बाई O1s, बट करना है ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, आपको डिवीजन नहीं करना। और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग 6s³ प्लस 10s, ये आ जाएगा आपका 2s⁴ प्लस 11s² प्लस 5। ठीक है, तो हम डिवाइड करें इसको तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/6s। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2/6s किया तो ये 2s⁴ हो गया, प्लस ये आपका आ जाएगा 10/3s², माइनस किया हमने तो ये आ जाएगा आपका 23/3 प्लस 5। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपेंशन क्या कहता है, अब ये जो डिवाइजर था इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 6s³ प्लस 10s। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18/23 इंटू एस। सिंपली कैसे करते हैं हम, ये जो आप फैक्टर देख रहे हो ना, इस फैक्टर का इनवर्स करना है। यानी क्या करना है, इसका इनवर्स 3/23 कर लिया, और ये जो फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि हम हाई पावर को एलिमिनेट कर सके। तो वही किया हमने, तो ये क्या आ गया 18/23 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 6s³ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 90/23 आ जाएगा। क्लियर? अगेन माइनस किया हमने तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ जाएगा आपका 230 माइनस 90 यानी 140/23s। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उतारेंगे यहाँ पे,
तो ये आ जाएगा आपका 23/3 s² प्लस 5। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही चीज करना हमें, 23/140 हो गया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 23/3 से s। तो ये क्या आ जाएगा आपका 23/3 s²। क्लियर? तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 5 और यहाँ पे आपका क्या आ गया 140/23s। तो यहाँ पे क्या हो जाना है 1/5 इंटू 140/23s। क्लियर? ठीक है, यानी 5 का इन्वर्स कर दिया, 140/23 के मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 140/23s और ये हो गया कैंसिल। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपांशन है या नहीं? तो यहाँ पे तुम क्या देखोगे कि मतलब सॉरी हर्विश पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी रिमाइंडर आपका निगेटिव नहीं आता, कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पे आपका निगेटिव नहीं आता, सारे के सारे एस का जो कोफिशिएंट मिल रहे हैं सारे क्या हैं पॉजिटिव हैं। जब ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये हर्विश पॉलिनोमियल हो गया, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो हर्विश पॉलिनोमियल है। क्लियर? ये आपका हर्विश पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आते हैं डिनोमिनेटर वाले टर्म पे। डिनोमिनेटर वाले टर्म में क्या है s⁴ प्लस 5s³ ठीक है, इसको मैं आपसे कॉपी कर लेता हूं। डिनोमिनेटर का टर्म है चलो लिख लेते हैं इसको s⁴ प्लस 5s³ प्लस 8s²। तो s⁴ प्लस 8s² प्लस 6। क्लियर? यानी यहां पे अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 हो गया s⁴ प्लस 8s² प्लस 6 के बराबर। और ऑड वाला फंक्शन क्या हो गया देख लेते हैं एक बार। ऑड वाला फंक्शन हो गया हमारा 5s³ प्लस 9s। ऑड वाला फंक्शन हो गया हमारा 5s³ प्लस 9s। अगेन यहां भी हम स्टार्ट करेंगे ऐसे ही 5s³ प्लस 9s। यहां पे आ गया आपका s⁴ प्लस 8s² प्लस 6। स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5s। तो यहाँ पे आ गया s⁴ प्लस 9/5s²। माइनस किया हमने तो ये आ गया 31/5s² प्लस 6। क्लियर? ठीक है, हमने 5s³ प्लस 9s को यहाँ पे लिखा। फिर से स्टार्ट हो गए हम 5/31 यानी 25 हो जाएगा यहाँ पे, इसका इनवर्स और 5 से मल्टीप्लाई 25/31s। ये आ गया आपका 5s³ और ये आ गया आपका 150/31s। क्लियर? ठीक है, माइनस किया हमने तो ये आ गया आपका 279 माइनस 150/31s। क्लियर? फिर हमने क्या किया 31/5s² प्लस 6 को यहाँ पे उतारा। ठीक है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 129। क्लियर? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 31/129 इंटू 31/5s से। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 31/5s²। ठीक है, माइनस किया कैंसिल आउट हो गया ये, और यहाँ पे 6 नीचे उतार देंगे हम, ये 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 129/31 इंटू एस। तो हमने क्या किया 1/6 किया इंटू 129/31s किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 129/31s और ये कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सारे रेसिड्यू यानी सारे कोफिशिएंट
जो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपेंशन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं पॉजिटिव। क्लियर? तो जैसे हम कोरिलेशन में करते हैं सेम चीज हमें यहाँ पे कर देना है। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं मतलब क्या है, ये आपका जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये भी आपका हर्विज पॉलिनोमियल हो गया। यानी दोनों के दोनों फंक्शन जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हैं तो वो हर्विज पॉलिनोमियल हैं। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपांशन जब हम करेंगे तो कोई भी कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, सारे के सारे आने चाहिए पॉजिटिव, एवरीवन। अब ये पॉजिटिव तभी आएगा जब सारे रिमाइंडर पॉजिटिव आएंगे। क्लियर चीज? ठीक है, तो ऐसे हम हर्विज पॉलिनोमियल को प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, सम एक्सेप्शनल केस। जैसे मान लो कोई फंक्शन तुमको दे दिया एफ एस इक्वल टू एस पावर 4 प्लस 4s² प्लस 3। अब ये फंक्शन तुमको दे दिया, अब बोला कि ये हर्विज पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये प्रूफ करो। अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, सारा का सारा फंक्शन क्या है, इवन है। यानी इवन और ऑड का अगर फंक्शन आएगा तो उसको हम हर्विज पॉलिनोमियल कैसे प्रूव करेंगे ये हम देखने जा रहे हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिंपली डी बाई डी एस एफ एस करना है, यानी एक नया फंक्शन निकालना है एफ डैश एस। क्लियर? यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, तो ये हो जाएगा आपका 4s³ प्लस 8s। क्लियर? और हमें करना है कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपांशन किसका, एफ एस बाई एफ डैश एस का। तो ये केवल केवल इवन के लिए नहीं है, ये ऑड और इवन दोनों केस में होगा। क्लियर? अगर प्योर ऑड है तो भी हमें डेरिवेटिव निकालना है और प्योर इवन है तो भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 4s³ प्लस 8s और s पावर 4 प्लस 4s² प्लस 3। करें कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपेंशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4s, तो ये हो जाएगा s पावर 4 प्लस 2s²। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2s² प्लस 3। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया 4s³ प्लस 8s को उतारा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाना है, सिंपली 2s से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 4s³ प्लस 6s। अगेन माइनस किया हमने तो ये आ गया हमारा 2s। अब हम क्या करेंगे 2s² प्लस 3 को यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे उतार दिया हमने 2s² प्लस 3 को। क्लियर? यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर देंगे, सिंपली s से, यानी ये हो जाएगा 2s²। ठीक है, माइनस किया हमने, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2s। तो हमें क्या करना है, सिंपली 2/3s से ये डिवीजन होना है, तो यहाँ पे 2s आ गया, यहाँ भी आ गया क्रॉस। यानी आपने क्या देखा, यहाँ भी सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी जो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एस, s पावर 4 प्लस 4s² प्लस 3, ये एक हर्विज पॉलिनोमियल होगा। तो हर्विज पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टर्म होने चाहिए, मैंने फिर बोला वो हम तब देखते हैं। क्लियर? जब क्या हो, जब सारे टर्म हो तो कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए और किसी का भी कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर केवल ऑड और इवन हो तो उस केस में भी ये चीजें फुलफिल होती हैं, कोई टर्म मिसिंग ना हो, ऑड टर्म या इवन टर्म, या कोई भी कोएफिशिएंट निगेटिव ना हो। क्लियर है चीज? उसके बाद ये सेकेंड अप्रोच होता है कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड का, जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उस डेरिवेटिव के साथ कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं। यही आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे राउथ हर्विज क्राइटेरिया की तरह। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि हर्विज पॉलिनोमियल को कैसे एग्जाम में आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये हर्विज पॉलिनोमियल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।